हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल बासित। वेलकम टू इंग्लिश टुडे। जैसा कि हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कैन, कुड वगैरह, आज हमारा टॉपिक है नीड और नीड टू। डेफिनेशन क्या है? वी यूज इट व्हेन समथिंग इज नेसेसरी टू डू। वी यूज इट व्हेन समथिंग इज नेसेसरी टू डू। हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत हो या फिर कोई काम करने की जरूरत हो। जैसे कि आई नीड टू डू अ जॉब, मुझे जॉब करने की जरूरत है। आई नीड टू फाइंड अ जॉब, मुझे जॉब तलाश करने की जरूरत है। आई नीड अ मार्कर, मुझे एक मार्कर की जरूरत है। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हम इसे देखते हैं, पहले हम इसकी थोड़ी सी ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर सीखने के बाद हम इसकी वर्बल प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ रहिएगा जब तक के फॉर्मूलाज देखते हैं। सब्जेक्ट नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास अफर्मेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव सब्जेक्ट डोंट, डजंट, नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास इनकारिया सेंटेंसेस का फॉर्मूला। इसके जरिए हम इनकारिया सेंटेंसेस बनाएंगे। डू, डज, सब्जेक्ट, नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, सवालिया जुमले बनाएंगे। WH वर्ड्स डू, डज, सब्जेक्ट, नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे। पहले हम सेंटेंसेस को देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। देखें भाई, इधर क्या है? सब्जेक्ट, ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट आई। उसके बाद क्या है? नीड टू, ये आ गया हमारे पास नीड टू, आई नीड टू। उसके बाद क्या है हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न। उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब पूरा सेंटेंस क्या है भाई? आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। मुझे जॉब पर जरूरत हो सकती है, यूनिवर्सिटी में जरूरत हो सकती है, मैं कोई चीज रीड करता हूँ, न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, कोई बुक्स पढ़ता हूँ, कोई स्ट्रक्चर्स पढ़ता हूँ, या मैं कोई पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसमें भी मुझे इंग्लिश की जरूरत होती है। या फिर मैं कहीं बाहर मुमालिक जा रहा हूं, वहां पर मुझे इंग्लिश की जरूरत हो सकती है। तो मैंने क्या कहा? आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। या फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास एम्प्लॉय हैं, मैं हूं बॉस, ये मैनेजर, कोई भी, आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, कम इंग्लिश है। मैंने कहा यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव इनकारिया सेंटेंस, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। पूरा सेंटेंस वही है, सिर्फ हमने एडिशन किसका कर दिया? डोंट का। तो ये इनकारिया सेंटेंस बन गया। आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव, हमने डू से सेंटेंस शुरू करेंगे यहां पर, और सब्जेक्ट को हमने डू के बाद कर दी, ये बन गया सवाल हमारे पास। डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है? लास्ट सेंटेंस हमारे पास है व्हाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है? व्हाई मींस क्यों, व्हाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है? व्हाई डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है? अब हम डिस्कस करते हैं नीड को। यहां पर हमने डिस्कस किया था नीड टू को, अब हम यहां डिस्कस करेंगे सिर्फ नीड को। यहां पर हम कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह कुछ यूज नहीं करने वाले। सब्जेक्ट, नीड, ऑब्जेक्ट, मुझे जो भी चीज चाहिए उस चीज की मैं बात करूंगा। सिंपल, मैं किसी काम की बात नहीं करूंगा। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट, नीड, कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं हमारे पास, सिंपल ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखते हैं हम अपना। आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, मुझे एक बुक की जरूरत है। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की जरूरत है। नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट नीड अ बुक, मुझे बुक की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड अ बुक, आई डोंट नीड अ बुक, मुझे बुक की जरूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या है? डू आई नीड अ बुक, क्या मुझे बुक की जरूरत है? डू यू नीड अ बुक, क्या तुम्हें बुक की जरूरत है? डू यू नीड अ बुक,
क्या तुम्हें बुक की जरूरत है? Why do I need a book? मुझे बुक की जरूरत क्यों है? Why do you need a book? आपको बुक की जरूरत क्यों है? इसी को देखते हुए आप मजीद सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जरा दोबारा से पहले सेंटेंस पर आए। I need a book, मुझे बुक की जरूरत है। अगर मैं बात करता हूं किसी लड़की की, she needs, इधर मैं लगा दूंगा s, she needs a book, I need a book, you need a book, we need a book, they need a book। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की, he, she, it, एनी सिंगुलर नाउन, he, she, it, जैसे कि अली, डेविड, इस तरीके का कोई भी सिंगुलर नाउन अगर मैं यूज करूंगा तो नीड के साथ हम लगाएंगे एस, जैसे कि she needs a book, he needs a book, अली needs a book, डेविड needs a book। नेगेटिव में हम देखते हैं, नेगेटिव में क्या चेंजेस होंगी? I, we, you, they के साथ do not यूज करेंगे हम, don't, he, she, it, एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे does not, जैसे कि I don't need a book, मुझे बुक की जरूरत नहीं है, you don't need a book, तुम्हें बुक की जरूरत नहीं है, they don't need a book, उन्हें बुक की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की, he, she, it, एनी सिंगुलर नाउन, he doesn't, क्या यूज करेंगे हम? doesn't, don't की जगह हम यूज करेंगे doesn't, he doesn't need a book, उसे बुक की जरूरत नहीं है, she doesn't need a book, उस लड़की को बुक की जरूरत नहीं है, सना doesn't need a book, सना को बुक की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहां पर हमने क्या यूज किया है? डू, और यहां पर हमने क्या यूज किया है? आई। अब आई की जगह पर आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई भी आएगा, यहां पर डू ही रहेगा, यहां पर डू ही रहेगा। अब अगर आई को हटाकर हम इधर लगा दें, कोई ही लगा दें, शी लगा दें, इट लगा दें, या कोई सिंगुलर नाउन कोई भी नाम लगा दें, तो हम इधर डू की जगह क्या कर देंगे? डज, इधर आ जाएगा ES, तो ये बन जाएगा डज। जैसे कि डू आई नीड अ बुक, क्या मुझे बुक की जरूरत है? डू यू नीड अ बुक, क्या आपको बुक की जरूरत है? डू वी नीड अ बुक, क्या हम लोगों को बुक की जरूरत है? डज ही नीड अ बुक, डज ही नीड अ बुक, क्या उस लड़के को बुक की जरूरत है? डज शी नीड अ बुक, क्या उस लड़की को बुक की जरूरत है? डज अली नीड अ बुक, क्या अली को बुक की जरूरत है? इसी तरह यहां पर भी हम करेंगे, Why do I need a book, मुझे बुक की जरूरत क्यों है? Why do you need a book, तुम्हें बुक की जरूरत क्यों है? अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, Why does he need a book, उसे बुक की जरूरत क्यों है? Why does she need a book, उसे बुक की जरूरत क्यों है?